15 दिन हो गए बॉस, सिर्फ एक नेता की जिद की वजह से पूरी संसद ठप पड़ी हुई। नेता भी वो जो बार बार चुनाव हार रहा है, नेता भी वो जिसके मुद्दे में खुद उसके लोगों को कोई दम नहीं लग रहा, नेता भी वो जिसके अपने साथी कह रहे हैं कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। फिर भी कैसी गजब पार्टी है कि इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इन्हें सुनाई नहीं दे रहा, या फिर ये जानबूझकर चाहते हैं कि जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट पर इनसे सवाल ना हो, इसलिए इतना हंगामा खड़ा कर दो मोदी अडानी की कोई सवाल ही ना पूछ पाए। हालांकि इनके दोस्त तक इनको नहीं पूछ रहे हैं, ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक सब कांग्रेस पार्टी को धो रहे हैं भाई पानी पी पी के। लेकिन कांग्रेस ने तो जैसे सियासी समझ को साइड में रख दिया कि छोड़ो यार। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं, उसी पर कांग्रेस पार्टी बस ताली बजाने में जुटी। आज संसद में जिस तरह की सियासी नौटंकी हुई है वो आपने कभी देखी नहीं होगी। अडानी का जो मुद्दा पिट चुका है, इनके खुद के इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं बॉस कि पब्लिक का मुद्दा उठाओ, नहीं चल रहा है यार, पब्लिक नहीं मानने जा रही कि नरेंद्र मोदी जो है वो सेटिंग करके पैसा खा रहे हैं। नहीं है भाई, लोगों को इस पर भरोसा। वो देख रहे हैं वो आदमी अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ ना बंगला ना घर वाले सामान्य जीवन जा रहे, कहां जाएगा पैसा। लेकिन कांग्रेस को जैसे पता नहीं क्या सनक सवार हो गई कि नहीं हम ये मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं है उनके साथ इसी मुद्दे पर, लेकिन संसद में कांग्रेस का सियासी ड्रामा चल रहा है। कभी कपड़ों पर मोदी अडानी का बिल्ला लगा लेते हैं, कभी मोदी अडानी का मास्क लगाकर ड्रामा होता है। यानी कोई गंभीरता नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि संसद का सत्र पब्लिक के मुद्दे उठाने के लिए नहीं है, अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने के लिए नहीं है, गंभीर विषयों पर चर्चा करने के लिए नहीं है। एक आदमी ने तय किया कि हम चलने नहीं देंगे, हम हंगामा करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तमाशा होगा, और वही चले जा रहा है संसद में। और अब तो विपक्ष के लोग भी ऐसे ड्रामों से परेशान हो गए। लेकिन इन लोगों को समझ में आए तब तो समझने को तैयार नहीं है। पब्लिक तो सब समझ रही है और वो देख रही है कि एक तरफ संसद को अटकाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ देश को बढ़ाने वाले लोग। जिस दिन संसद में राहुल गांधी का अडानी वाला ड्रामा चल रहा था, उसी दिन नरेंद्र मोदी राजस्थान जाकर वहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स से बात कर रहे थे, राजस्थान को प्रमोट कर रहे थे कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स आकर वहां पर निवेश करें। वो हरियाणा में नई स्कीम लॉन्च कर रहे थे जिसमें 2 लाख महिलाओं को रोजगार मिलने वाला है। तो ये पब्लिक को नहीं दिख रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरह से काम पे काम किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखती है तो देखती करे भाई साहब इनका ट्रैक ही चेंज नहीं हो रहा है। तो पब्लिक को सब क्लियर दिखने लगता है। फिर ये चुनाव हारेंगे तो उसके बाद कहेंगे ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, वो नहीं बॉस, ये आपकी समझ हैक हो चुकी है, राजनीतिक समझ। जनता सब समझ रही है और वो देखकर ही फैसले कर रही है। पहले आपको बताता हूं कि संसद में आज नया ड्रामा हुआ क्या है। राहुल गांधी ने आज भी संसद के बाहर अडानी के मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस के नेता संसद के गेट के बाहर अडानी के पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आज तो राहुल गांधी ने अपने ही सांसद को अडानी और पीएम मोदी का मास्क पहना दिया। पीएम मोदी और अडानी का मास्क पहने कांग्रेस नेता ऐसे दिखा रहे थे जैसे मोदी अडानी की जेब में है। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और नकली अडानी बने अपने ही नेताओं का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, जिसमें वही सारी बातें पूछी जो राहुल गांधी खुद बोलते रहते हैं। मतलब गजब का ड्रामा चल रहा है। जैसे बच्चों की पार्टी में मिकी माउस और टेडी बियर की कॉस्ट्यूम पहन के हंसी मजाक होता है, वो संसद में चल रहा है बॉस। इसका मतलब आपको लग रहा है कि इसके पहले जो किया वो हुआ नहीं, तो कुछ नया ड्रामा ट्राई करो। पहले वाला नहीं चला ना, तब ये सब करना पड़ रहा है ना। ठीक उसी तरह से राहुल ने भी संसद के बाहर ड्रामा क्रिएट किया जैसे बच्चों की पार्टी में होता है। राहुल गांधी इतना उत्साहित हो जाते हैं कुछ भी ऐसा करके, उनको लगता है जैसे अब तो एलियंस आएंगे कहने कि बॉस आपने गजब कर दिया, हमको पृथ्वी पर आना पड़ा, आपको बधाई दे। सुनिए एक बार राहुल गांधी क्या किए हैं, क्या बोले हैं, उसके बाद आपको बताता हूं संसद के अंदर कैसे खुद खड़गे ने कांग्रेस को फंसा दिया। क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग भी शाम को है, आज डिसाइड कर देंगे जो भी करता हूँ। ये बाई होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ, हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 30 साल का है हमारा पूरा देश का। ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है, अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में।
हाँ, अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है अभी। संसद ये सबके लिए है भाई। संसद चल रही है, कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा है। ये कोई खेल नहीं है जिसे खिलौना समझकर राहुल गांधी खेल रहे हैं और पूरी कांग्रेस ताली बजा रही है। लेकिन राहुल गांधी का जो मन आता है वो करते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी चाहे ना चाहे उनको सपोर्ट करना ही है। लेकिन जब ये सब करोगे तो फिर जवाब भी देना पड़ेगा। कांग्रेस का ये ड्रामा देखकर बीजेपी ने भी कांग्रेस के आज धागे खोल दिए और कांग्रेस से जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन पर सवाल पूछ लिया। कांग्रेस पर आरोप लगते ही कि अडानी मुद्दे को हवा देने में जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन है। बीजेपी ने यह दावा किया कि सोरोस के कहने पर ही राहुल गांधी अडानी को टारगेट कर रहा है। आज राज्यसभा के अंदर बीजेपी ने सोरोस और कांग्रेस कनेक्शन को लेकर जो जमकर हंगामा किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के सोरोस कनेक्शन पर चर्चा की मांग की। उसके बाद बीजेपी के सांसदों ने सोरोस को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया। सुनिए बीजेपी सांसदों ने क्या कहा है, फिर बताता हूं जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे सेल्फ गोल कर दिया। कि एक राजनीतिक दल के संबंध जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों के साथ है, उस पर हमारे सभी सदस्य उद्वेलित हैं और इस पर चर्चा चाहते हैं। जॉर्ज सोरोस कांग्रेस का कौन सगा लगता है, इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से कांग्रेस के लोग, किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों, डीप स्टेट के समर्थन से, जॉर्ज सोरोस की मदद से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के एजेंट बन करके इस देश में विखंडता पैदा करना चाहते हैं। सोनिया गांधी और सोरोस के बारे में जो खबर छपी है वो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी का लगातार कहीं न कहीं जॉर्ज सोरोस के साथ मिलीभगत है और जॉर्ज सोरोस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन में चर्चा कराया जाना चाहिए कि आगे जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस के किन नेताओं से है। जब सदन चलता है तब इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं। यानी बीजेपी भी फ्रंट फुट पर खेल रही है। आप देखिए बॉस, चौतरफा कांग्रेस को घेर लिया। हर सांसद खड़ा हो गया बीजेपी और एनडीए का, बोला कि नहीं बताओ क्या कनेक्शन है कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का और राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का। पूरा हंगामा हुआ बॉस कि वहां पे चर्चा कराइए ना, बताएं ये लोग। राज्यसभा में बीजेपी के साथ साथ एनडीए सांसदों ने भी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन आरोप लगाया कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का सोरोस के साथ कनेक्शन है और जॉर्ज सोरोस वही अमेरिकी उद्योगपति है जिसने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए $1 मिलियन के इनाम का ऐलान कर रखा है। जेडीयू सांसद की बात सुनकर मल्लिकार्जुन खड़गे फौरन खड़े हो गए, बोले कि जो सदस्य सदन में नहीं है उसके बारे में इस तरह की बात करना ठीक नहीं। इस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे जी को फंसा दिया। बोले कि आपको कैसे पता चला हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नाम तो लिए नहीं। देखिए कैसे खड़गे अपने ही बातों में फंस गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है, इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरोस का इन्वॉल्वमेंट है। $1 मिलियन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए $1 मिलियन मैंने रखा हुआ है। सर इनको बिठाइए। अगर हाउस देखिए, यही बोल रहा हूँ मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। बीजेपी ने फंसा दिया भाई। बीजेपी कह रही है कि हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। आपको कैसे पता जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस के किसी नेता से कनेक्शन है? उसमें उसी नेता की बात हो रही है जो उस वक्त सदन के अंदर नहीं है। मैं बीजेपी कह रहा, हो सकता है हम खड़गे साहब का बोल रहे हो, हो सकता है जयराम रमेश का बोल रहे हो। आपने कैसे जान लिया कि उसी सदस्य की बात हो रही है जो सदन में नहीं है? तो बीजेपी कह रही है इसका मतलब आपको पता है कि किसका कनेक्शन है। कुल मिलाकर कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि राहुल गांधी को चमकाने में खुद कांग्रेस नेताओं के पसीने छूट जा रहे हैं।
बॉस, राहुल गांधी ने अडानी पर जो भी आरोप लगाए हैं वो सिर्फ आरोप है, उसमें से कुछ भी साबित नहीं हुआ है। और राहुल गांधी को अगर अपने आरोपों में इतना ही दम लगता है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? संसद चलने दीजिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट में कीजिए केस। ऐसा राहुल गांधी इसलिए नहीं कर रहे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां सारे एजेंडे की पोल खुल जाएगी, इसलिए संसद के बाहर रोज नया ड्रामा होता है और इस वजह से कांग्रेस नेताओं की हालत खराब हो रही है। भाई आखिर कब तक राहुल गांधी के हवाई आरोपों को जस्टिफाई करेंगे? दूसरी तरफ अब बीजेपी ने कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। आप देखिए कैसे राहुल गांधी अपनी ही चाल में उलझते जा रहे हैं। भाई राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया तो बीजेपी सोरोस को लेकर आई। अडानी पर अमेरिकी कोर्ट में आरोप तय होने पर राहुल ने हंगामा किया तो बीजेपी ने फ्रेंच मीडिया में सोरोस को लेकर छपी खबर पर हंगामा किया। राहुल गांधी अपने आरोप के पक्ष में कुछ भी साबित नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी ये नैरेटिव बनाने में सफल हो रही है कि सोरोस के कहने पर राहुल अडानी को टारगेट कर रहे हैं। वो कनेक्शन दिखाती है कि भाई उधर ओसीसीआरपी खबर छापता, इधर राहुल गांधी और कांग्रेस कैसे उठा लेते हैं, बताइए जरा, पूछ रही है वो। चुनावों में भी राहुल को अडानी के मुद्दे से कोई फायदा नहीं हो रहा है। राहुल के अड़ियल रवैये से इंडी गठबंधन में भी लड़ाई बढ़ती जा रही है। यानी अडानी पर आरोप करने लगाने से राहुल गांधी को नुकसान के सिवा कुछ नहीं हो रहा। पर पता नहीं क्या उनकी सियासी समझ है, उनकी टीम एकदम ढकलेल है, क्या है हिसाब टीम का मुझे समझ में नहीं आता। आपको इतनी पॉलिटिकल समझ नहीं है कि यह मुद्दा नहीं चल रहा है बॉस, पब्लिक नहीं स्वीकार कर रही है। फिर भी राहुल गांधी अपनी ही दुनिया में मगन है और इस डिल्यूजन में है कि वो जो बोल रहे हैं वही सच है। लेकिन पब्लिक सब देख रही है और समझ रही है कि किस तरह से राहुल गांधी अडानी के मामले में बेवजह का ड्रामा कर रहा है। भाई पब्लिक देख रही है कि दिल्ली में राहुल गांधी अडानी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार अडानी के साथ डील कर रही है। तेलंगाना में आज इसी मुद्दे पर बीआरएस के नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीआरएस नेता जो टी शर्ट पहन के आए थे उसमें रेवंत रेड्डी और अडानी की तस्वीर छपी थी। यहां राहुल गांधी मोदी अडानी की तस्वीर छाप रहे हैं, वहां तेलंगाना में उनके ही सीएम रेवंत रेड्डी और अडानी की तस्वीर छाप के बीआरएस आ गई। उसमें लिखा था कांग्रेस अडानी बाय बाय। यानी जो ड्रामा राहुल गांधी कर रहे हैं ठीक वैसा ही ड्रामा तेलंगाना में बीआरएस कांग्रेस के खिलाफ कर रही है। फर्क इतना है कि राहुल गांधी प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो आजादी से जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। जबकि तेलंगाना में बीआरएस के प्रोटेस्ट से कांग्रेस बौखला गई और बीआरएस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। यह फर्क है नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राज में। आप यह भी देखिए कि राहुल गांधी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अडानी के मुद्दे से पीएम मोदी परेशान हो जाए, लेकिन पीएम मोदी को लोड ही नहीं ले रहे क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि सारे आरोप सिर्फ ड्रामे के लिए है और इसी वजह से पीएम मोदी अपने काम में लगे। उनको पता है कि इनका हिसाब यह है कि किसी तरह से देश की गति को डिरेल कर दो, संसद मत चलने दो, मोदी का ध्यान इधर रखो। उनको पता है कि इनके कोई आरोप टिकते नहीं है क्योंकि फैक्ट्स तो होते नहीं है, तो क्यों कौन समय बर्बाद करे भाई। तुम उधर संसद का समय बर्बाद करो, मैं इधर देश को आगे बढ़ाने में लगता हूं। पीएम मोदी ने आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन कर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब निवेश आएगा जिससे यहाँ युवाओं को लाभ होगा। राजस्थान के बाद पीएम मोदी हरियाणा के लिए निकल गए जहां पीएम मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत कर दी। एक बार पीएम को सुनिए, फिर बताता हूं। सोनिया गांधी के बर्थडे था आज, उसी दिन बीजेपी ने कितने गंभीर आरोप सोनिया गांधी पे लगा दिए। राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में अब एक और पहलू जुड़ चुका है। राजस्थान के लोगों ने यहां भारी बहुमत से बीजेपी की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार बनाई है। बहुत ही कम समय में यहां भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम ने शानदार काम करके दिखाया है। कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र मोदी सब अडानी को दे रहे हैं और राजस्थान में ग्लोबल बिजनेस समिट चल रहा है, मतलब दुनिया भर के जो बिजनेसमैन है उनको नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आइए ना बॉस, राजस्थान में पैसा लगाइए। ऐसे ही नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं तो पूरी दुनिया के बिजनेसमैन से कहते हैं कि आइए ना बॉस, इंडिया में पैसा लगाइए। तो सब अडानी को देना होता तो ये क्यों करते बॉस? कुछ तो नया लेके आइए।
इधर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी और खड़गे को सोरोस के मुद्दे पर फंसाने के बाद अब बीजेपी ने डायरेक्ट सोनिया गांधी पर अटैक कर दिया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनिया गांधी पर भारत विरोधी फोरम के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक यानी FDL-AP की सह-अध्यक्ष हैं। इस संगठन से भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में बातें की जाती रही। FDL-AP को भारत विरोधी एजेंडे का सूत्रधार जॉर्ज सोरोस फंड कर रहा है। FDL-AP जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में बात करता है। सोनिया गांधी ने संस्था में सह अध्यक्ष का पद क्यों स्वीकार किया था, बीजेपी पूछ रही है। भाई बीजेपी कह रही है कि देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस काम कर रही है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को, फिर आगे की बात बताता हूं। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है, साफ साफ बताइए। और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं? विद योर कॉग्निजेंस एंड कोहेरेंस। तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? हमें साफ जवाब चाहिए।